नमस्कार। मेरा ना कोई मज़हब है, न जाति का कोई नाम है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और राष्ट्रीय एकता ही मेरी पहचान है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम कौमी एकता सप्ताह के रूप में देखते हैं। जी हाँ दर्शकों, आइए ये पूरे 19 नवंबर से 25 नवंबर तक लगातार मनाया जाने वाला कौमी एकता सप्ताह पर बात करेंगे। इसके लिए हम अपने स्टूडियो में गणमान्यों को बुला बैठे हैं और आपसे आपका परिचय भी करा दे। आप हैं डॉक्टर मनोहर लाल, आप पूर्व प्राचार्य गुरु नानक स्कूल। आप मैडम रेशमा रहमान, ये फिजिक्स की शिक्षिका हैं गुरु नानक स्कूल में। और आप हैं डॉक्टर सुरेश जैन, आप रांची विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त इतिहास विषय देखते थे। बहुत बहुत स्वागत आप सबों का। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे बात करें। कौमी एकता सप्ताह ये पूरे 7 दिन जो हम लोग मनाते हैं, कई प्रकार के विषयों को हम लोग पकड़ते हैं। आपके हिसाब से विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक देश में कौमी एकता का क्या महत्व है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष विभिन्नताओं का देश है। यहाँ कहते हैं ना, हर 10 कोस में भाषा भी बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। तो ये अनेकता में एकता, यही हमारा कौमी जो हम लोग सप्ताह मना रहे हैं, तो इसका मूल सिद्धांत है हमारे पास कि जितने डिफरेंसेस हमारे पूरे देश में, राष्ट्रीय में है, राष्ट्र में है, उनको हम लोग एक स्ट्रीम में ले आके चलें इसको। और हर तरह से आप देखेंगे भाषाई भी है, सांस्कृतिक एकता भी है। तो आप देखेंगे हर जब हमारा जो देश जितने राज्यों में बटा हुआ है, हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे साउथ में दक्षिण के अलग है, नॉर्थ में अलग है, हमारे साथ है। और इन सबको मिला के चलना, ये हमारा जो प्रयास रहेगा इस हफ्ते का मूल सिद्धांत। इस हफ्ते का जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको हम लोग को एक स्ट्रीम लाइन करके सबको एक साथ में लेके आना। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है। हमारे सिख धर्म में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने कहा था, मानस की जात एक ही पहचान वो, कि मानस की जात एक ही, उसकी कोई अलग वो नहीं है, सबकी जात एक ही है, सब एक ही से उपजे हुए हम लोग हैं। और एक मिलकर एक सौहार्द में सबको रहना और खुशहाल बन के पूरे राष्ट्र को खुशहाल करना, ये कौमी एकता का संदेश हम लोग दे सकते हैं इस हफ्ते में। क्या बात है। कौमी एकता अर्थात राष्ट्रीय एकता हम ऐसे देखते हैं। और सही बात है, देश एक, वेशभूषा अनेक, कई धर्म, कई जातियाँ, फिर भी अनेकता में एकता। और यही तो भारत की पहचान है, इस मुल्क की महानता है, खूबसूरती है। अब इसी विषय में मैडम से भी एक बार बात करते हैं। मैडम, आप बताइए, आपके हिसाब से कौमी एकता अभी कितना महत्वपूर्ण है, अभी के परिदृश्य से? अभी या हमारा देश 70 साल से आज़ाद हुआ, वहाँ से भी अगर हम शुरुआत करते हैं तो उस ज़माने में भी एकता का महत्व था, आज भी उतना ही महत्व है। क्या कहते हैं, महत्व बढ़ता चला गया है। ठीक है ना, हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो उस हिसाब से बच्चों का सोच बदला है। तो हमारे यहाँ ये एकता के बारे में बात करना और इसको सेलिब्रेट करना, हम जो दिवस मना रहे हैं, ताकि जागरूकता बढ़े, लोगों में बढ़े, बच्चों में बढ़े, सारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें बढ़े, ताकि हर चीज़ में यूनिटी नज़र आता रहे। ये चीज़ है। प्रोफेसर जैन, आप तो पढ़ाई लिखाई से संबंध रखते रहे हैं, हालांकि सभी यहाँ पढ़ने वाले हैं। रांची विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, इसलिए कई दफ़ा ऐसा लगता है कि आपसे विशेष रूप से कुछ प्रश्न कर लिया जाए। हम भाषा एकता दिवस भी मनाते हैं अभी। भाषाई दृष्टिकोण से कैसे एक हों, कैसे एकीकृत हो जाए? आज हम यहाँ कौमी एकता के विषय में विचार करने के लिए आए हैं। हाँ। कौमी एकता में भाषा, धर्म, स्थान, प्रांत, कई तरह की बातें जो है उसमें शामिल होती हैं। तो आज हम देखें कि भाषाई एकता में जो है कि किस तरह से जो है हम एक अपने आप को जो है एक दूसरे से को समाहित कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ जो है साथ मिल कर के चल सकते हैं। तो भाषाई एकता का ये है कि हम जैसे हिंदुस्तान में साउथ के रहने वाले हैं,
तो साउथ के रहने वाले हैं तो साउथ में जो है विभिन्न तरह की भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है। वहाँ भी जो है कि एक भाषा जो है कम से कम जो है ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों के बीच जो है लिंक स्थापित कर सके, एकता को स्थापित कर सके। उसी तरह से उत्तर भारत में भी जो भारत हिंदी की भाषा बोलते हैं, यहाँ भी हम लोगों को जो है इस तरह की एक भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र जो है एक साथ मिल करके चल सके। और कहीं भी अगर मान लीजिए कभी भी हमें अगर तमिलनाडु जाना पड़े या केरला जाना पड़े तो हमको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए सभी भाषाओं के बीच समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना जो है बहुत ही ज़रूरी है। और यह राष्ट्रभाषा जो है अनेकता में एकता का काम करेगी। और यही जो है हमारे संविधान का मूल सिद्धांत भी रहा है। और हमारे सभी धर्मों में जो है ये कही गई है कि हम किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, लोगों के बीच जो है समन्वय होना आपस में बहुत ज़रूरी है। मतलब कई भाषा हो, संप्रेषण हेतु एक ऐसी भाषा हो जिसको लोग समझे, एक साथ समझे और एक साथ बढ़े, यही तात्पर्य है। कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन लैंग्वेज हो कि जैसे हम लोग साउथ में जाते हैं वहाँ किस तरह से बात करेंगे उनसे वो समझ पाएंगे नहीं, चाहे बहुतों को झिझक भी होती है। तो उसको एक दूर करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज हो जो सबको उसमें हम लोग आपस में कम्युनिकेट आपस में कर पाए हम लोग। डॉक्टर साहब, आप तो स्कूल में कई बच्चों को देखते रहे हैं, मैं को हम में बदलना बहुत जरूरी है। ये भी एकता है। यही एकता है। यही एकता है। तो आप मैं को हम में हम कैसे बदले, आप उस पर प्रकाश डालें। अब देखिए, ये चीज़ मैं को हम में बदलना हमें स्कूल में ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा, छोटे बच्चों से ही। जैसे हम लोग स्कूल में देखते हैं, आप देखेंगे एक क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, कोई किस धर्म के होते हैं, कोई कहाँ से आते हैं, कोई अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। अब वहाँ पर वो पहले मैं होते हैं, बट जब स्कूल में आ गए तो हम सीखते हैं वो कि अब हम हो गए। वो स्कूल एक किसी जगह होती है, एक मंदिर कहते हैं स्कूल का हम लोग, तो वहाँ से उनकी हम की जो कल्पना होती है वहाँ से उनकी शुरू हो जाती है। पहले तो आते हैं मैं यहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ से, जब स्कूल में आ गए तो हम इस स्कूल के छात्र हैं। तो वो एक हम की जो कंसेप्ट बच्चों को पढ़ती है वो स्कूल से, विद्यालय से पढ़ती है। अब इसी को ही हमें आगे कंटिन्यू करना है। ये फिर जाके जो ईगो का स्ट्रक्चर आगे जाके ईगो जाता है, फिर जो हमारे धर्म के होते हैं काफ़ी बदलाव हो जाते हैं, फिर लोग तब उसमें तब फिर मैं में आ जाते हैं। तो बट हमें बच्चों को वो एक हैबिट जो कैलकुलेट करनी है, वो ऐसा करना है कि वो जब तक वो रहे तो उसको हम वाली कल्पना बनती रहे उसको। अभी आप देखेंगे बहुत स्कूलों में हम लोग देखते हैं बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एलुमनाई एक मीट कराया था, तो उसमें फिर सारे बच्चे वहाँ जुड़ गए। जब वो जुड़े तो वो जो हमने देखने को मिला, उनको लगा कि वो बच्चे वो पुरानी चीज़ें बातें भूल गए, सब फिर वो एक हो गए वो चीज़ को। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम भी कराए जा सकते हैं जहाँ पर हर बच्चे फिर आपस में मिलें, वो फिर जो मैं वाली कंसेप्ट है फिर हम में आके बदले। ये रेगुलर फीचर होना चाहिए हर जगह पर, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए कि जो और हर को एक दूसरे की हर बच्चे को दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। ये सिखाना, तब जाके वो हम की भावना आती है कि उसमें जो कुछ है हमें भी समझना है, वो जो उनके धर्म में क्या है हमें भी समझना उसको है, हम उनकी कदर करें, हमारे धर्म की वो एक रिस्पेक्ट करें। तो ये जब आपस में रिस्पेक्ट होगी तब वो हम की कल्पना बनती है। ये बच्चों में ही हमें शुरू करना पड़ेगा, बच्चों में शुरू करना होगा। मैं हम में परिणत हो तो पूरा एक हिंदुस्तान और खूबसूरत हिंदुस्तान बनेगा। मैडम, आप अल्पसंख्यक वर्ग से आती हैं और एक बहुत लाजमी प्रश्न आपके लिए आता है कि आप कौमी एकता जो आपके हिसाब से गंगा जमनी तहजीब जिसको बोलते हैं हम, अब बेसिकली उसको आप लोग कैसे देख रहे हो? कितने हम लोग एक हैं होने चाहिए और क्या क्या कर रहे हैं हम लोग सबको मिलकर? ऐसे देखा जाए, जनरल प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर हम चार, जैसे अभी सामने में बैठे हैं, हम चार बिल्कुल एक हैं, किसी चीज़ में हमारी डिफरेंसेस नहीं होती है। ये अगर हम थोड़े किसी अलग से प्लेटफॉर्म में जब हम चले जाते हैं, कोई पर्टिकुलर जगह में जाते हैं, कोई मंदिर में हम चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, चर्च में चले जाते हैं, तो थोड़े से ये डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये बड़ी अजीब सी बात है। हम इतने पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यूं ही हम मंदिर पहुंच जाते हैं, हम यूं ही मस्जिद पहुंचते हैं, चर्च पहुंचते हैं, तो हमें याद आ जाता है कि हम एक पर्टिकुलर धर्म को आते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। यही
यही चीज़ हम इस हफ्ते में सेलिब्रेट करते हैं और हम नीचे से चाहते हैं बच्चे जो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम उनको सिखाना चाहते हैं। हम टीचर हैं तो हम चाहते हैं हमारे छोटे बच्चे ये सीखें कि आगे जाके आज से 20 साल बाद ये सब चीज़ में एकता हो। चाहे हम भी जाए मंदिर तो हम आराम से जाएं, हमें कोई हिचक नहीं हो, या कोई और हमारे मस्जिद में आए तो हिचक नहीं हो। हम सब मिलकर, सब जाति, सब धर्म एक साथ सब जगह जाएं। भगवान एक है, हम बस प्रार्थना की जगह है, तो हम सब चीज़ ऐसे ही करते रहें। यही हमारा सोच है। और देखिए आगे देश ऐसे ही बढ़े, आगे मिलजुल कर, तो बहुत अच्छी बात है। आगे देश ऐसे ही बढ़े, हम और शिक्षित हों, मेरे ख्याल से Yes, शिक्षा हम उसमें और सबसे शिक्षित ज़्यादा- हों, yeah. जी जी। तो प्रोफेसर साहब आपसे यही सवाल है, कौमी एकता में शिक्षा का क्या महत्व? देखिए, शिक्षा सबों के लिए है, जी चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी है, सबके लिए शिक्षा जो है यहाँ पर निर्धारित की गई है। विशेष करके मैं यहाँ पर जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है अनेकांतवाद, उस पर ये कहना चाहूँगा कि कोई भी वस्तु जो है उसका एक ही दृष्टिकोण हमें नहीं देखना चाहिए। अब शिक्षा के माध्यम से ही जो है हम उसे बता सकते हैं कि वास्तव में एक वस्तु का स्वरूप जो है उसके कई गुण होते हैं। हम एक स्वरूप को देखते हैं तो उसके साथ साथ हमें उस पर अपने आप पर जो है हमको उसको अडिग नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरों की बात को भी सीखना चाहिए। शिक्षा का यही महत्व होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण दिया गया कि 4 अंधे हैं, एक अंधा है और उसके सामने जो है कि हाथी खड़ा कर दिया गया है और उसे कहा जाता है कि बताओ हाथी किस प्रकार का होता है। तो एक आदमी, एक अंधा जो है वो उसके पैर को पकड़ करके खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि हाथी खंबे जैसा होता है। वो अपने आप में सही है, क्योंकि वो देख नहीं सकता है, उसे उतनी ही शिक्षा दी गई है कि जो वस्तु तुम्हें लंबी दिखाई दे, वह छू कर पता लगे, वह खंबा जैसा होता है। एक अंधा जो है वो पूंछ को पकड़ता है तो वो कहता है कि रस्सी के जैसा होता है। एक कान को पकड़ता है तो वो कहता है कि मैं सूफ जैसा होता है, और एक सूंड को पकड़ता है तो वो कहता है कि एक बहुत बड़ा मोटा रास्ता है। तो इस तरह से उनके अपने विचार सही हैं, लेकिन चारों को अगर मिला करके अगर सही बात कहा जाए, जो सच्चा शिक्षित होगा वो कहेगा कि नहीं ये सही जरूर है लेकिन यही सही है ये नहीं, वह भी सही है वह, लेकिन वह भी बात नहीं है। तो ये शिक्षा हमें देनी है कि वास्तव में किसी एक पहलू को पकड़ करके हमें नहीं चलना चाहिए। एक सिद्धांत को ही अगर हम पकड़ लेंगे तो उससे क्या होगा कि विकृति आ जाएगी। हमें समाज के जो विभिन्न वर्ग जो हैं सबको एक साथ लेकर के चलना है, सबके विचारों को समझना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। वह अपने जो बात कहता है वह सही है, लेकिन आपस में हम लोगों को टकराना नहीं चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह बात जो कह रहा है उसमें भी सच्चाई है, मैं जो कह रहा हूँ उसमें भी सच्चाई है, लेकिन इस पर हमें अडिग नहीं रहना है। हमें मिल करके सोच को करना है कि वास्तव में सही क्या है। तो यही जो सोच जो है वो शिक्षा जो है लोगों को शिक्षित करती है कि वास्तव में सही मार्ग हमें कौन सा अपनाना चाहिए। तो ये अनेकांतवाद का जो मार्ग जो है, जो भगवान महावीर ने बताया था, वास्तव में यही मार्ग जो है हमें सही रूप से शिक्षित करता है। और आज की जो मॉडर्न शिक्षा जो है सबको बराबर रूप से दी जाती है, किसी के लिए अलग नहीं है कि अगर, लेकिन कहीं कहीं पर कोई खास जो है शिक्षित वर्ग जो है कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन स्थापित कर लेते हैं जहाँ विशेष वर्ग के लिए विशेष सुविधा दी जाती है। तो ये नाम नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सब वर्गों को समान रूप से मिले और सबको सब शिक्षित करे, जिससे कि देश जो है एक समरूपता के साथ जो है आगे बढ़ सके। क्या बात है। देखिए हमारा आज का कार्यक्रम दर्शक आप जो देख रहे हैं, हमने भी ये किया है। अब अलग अलग वर्ग को हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन सब हम एक साथ बैठे हैं और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कौमी एकता कैसे बहाल की जाए। और है भी, हमारे देश बहुत महान है। डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछूंगा कि जो अभी एकांतवाद की बात इन्होंने बताया, आपको क्या लगता है कि एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और सभी वर्ग के शिक्षक प्रशिक्षक एक साथ आए और सबकी एक ट्रेनिंग हो, सबकी काउंसलिंग हो, ऐसा क्या व्यवहार में लाना हो सकता है, संभव?
है तो सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है ये, क्योंकि हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है। सबकी मंजिल एक ही है, एक अच्छा इंसान बनाना। रास्ते अलग अलग हैं बट मंजिल सब जगह एक ही जगह पहुंचना है हमें। तो इसके लिए प्रयास देखिए, जैसे इसको शिक्षा पर हम लोग बात करें, शिक्षा ही मूल है। अब स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर सारे धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, सब एक ही चीज़ से शिक्षा भी एक ही तरह ग्रहण करते हैं, सब से वहाँ से निकलते भी एक ही तरह से बच्चे सब साथ में रहना, साथ ही में खाना, एक वहाँ अलग एनवायरनमेंट स्कूल में होता है शिक्षा का। तो उसी में एक जो अनेकता में जो कहते हैं एक रूपता आती है इसमें। आपने ये कहा चैलेंजेस तो काफ़ी इसमें है, नो डाउट। कैसा बहुत तरह के चैलेंज हैं, भाषाई चैलेंजेस हो गई और आपको रहन सहन हो गया, हर तरह से है। तो जैसे शुरू में सबके अलग अलग रिवाज हैं, बट वही हमने कहा कि हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आखिर तो एम एक ही है, हमें अच्छा इंसान बनाना जी। अब बट रास्ते उसके अलग हैं, तो हम उस रास्ते के पहुँचना हम उसी मंजिल पर है, रास्ते वही हैं। हमें हर रास्ते, अपने रास्ते में हम चल रहे हैं, हम उनके रास्ते पर चल के देखें, उसका वहाँ भी रास्ता है। तो वो रास्ते जो हमारे पास मिल रहे हैं, हम एक जगह जाके मिल रहे हैं, तो इन रास्तों पर हमको सबको मिल के चलना है। अब इन रास्तों को एक रास्ता भी बना सकते हैं हम लोग कि चलो एक ही रास्ता बन जाए, एक ऐसी हम लोग कल्पना कर सके पूरे विश्व में हम लोग, कि जैसे हम लोग सिखों में कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला, पूरे समाज के लिए, पूरे कायनात के लिए। तो वो हम लोग एक ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग ऐसा एक माहौल बने हमारे कि जो हम लोग सब कोई मिल के एक तरह से रहें। तो उसमें आप देखो चैलेंजेस काफ़ी हैं, हर तरह से लोग हर जगह पर होते हैं, बट हम लोग को ये जो कौमी एकता सप्ताह मना रहे हैं हम लोग, ये इसी के लिए परिकल्पना की गई कि इसमें हम लोग और इस तरह से जो कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जिसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें, इसके बारे जानें, और हम लोग जो डिफरेंसेस आपस में दूर करके बैठें हम लोग, ये बहुत आवश्यक हमारे पास है। तो इसके लिए जो बहुत सारी पॉलिसी भी बनती है, सरकार तरफ से पॉलिसी भी लोग बनाई जाती है, बट उससे सबसे अच्छा है कि हम अपने आप को अंदर से पहचानें कि हम अंदर में जो वाली भाषा, जो मैं वाली जो है, आपने शुरू में भी कहा है कि मैं वाली हम लोग को हम होके चले, हम सब मिल के रहेंगे तो देश खुशहाल होगा। तो ये उस पर काम करना पड़ेगा। और ऐसे सप्ताह में ये नहीं कि एक सप्ताह मनाया जाए, ये तो हर दिन ही में मनाना पड़ेगा। ये कौमी एकता में हर दिन हो हमारे पास, एक सप्ताह से मना के वो पूरा नहीं करने का सप्ताह मना, कौमी एकता मना लिया तो हमारा वो ध्येय पूरा हो गया। हमें इसको ऐसा करना है कि हर दिन हमें कौमी एकता मिल के रहे हम लोग, पूरे जीवन में फॉलो करना है इसको। देखिए, पूरे जीवन की बात हम सिर्फ एक सप्ताह में नहीं कर सकते हैं, प्रतिदिन मनाएं, तभी बात बनेगी, तभी एकता कायम होगी। लेकिन ऐसे हम कहते हैं आज का जो ये सप्ताह ये जो चल रहा है, एक ऐसी महिला का जन्म दिवस है और उसके बाद ऐसा मनाया जाता है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रही है कभी। और हमारा सपना भी रहता है कि हम विश्व गुरु, हम तो थे भी पहले और अब फिर से बन रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। चूँकि हमारे आज के मंडली में एक महिला है और महिला सशक्तिकरण की बात बड़ी पुरजोर तरीके से रखी गई है, कौमी एकता सप्ताह में रखी जाती है, हर स्कूल में, हर ऑफिसेज में, हर कस्बों में मनाया जाता है। मैडम, आप महिला सशक्तिकरण के हिसाब से माँ, बहन, बहुएं और कितनी मजबूत हों, आप अपने पॉइंट से बताएं कि कैसे इसको हम लोग और कर सकते हैं, एक महिला होने के नाते आप बताएं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो भारत देश है उसमें ज़्यादा तो परसेंटेज पुरुष का ही है। तो सबसे पहला जो चेंज लाना चाहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू विमेन, जो कहेंगे माइंडसेट चेंज होना चाहिए, जिसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो पुरुषों का माइंडसेट थोड़ा बदले, पहला सबसे पहले ये ज़रूरत है, ताकि हम महिलाएं जहाँ जहाँ पे जाएं, चाहे हम घर पे हों चाहे हम बाहर में हों, दोनों जगह हमारा एलिवेशन, हम एलिवेट हों, काम के जगह में भी हम अच्छे से काम कर पाएँ, हमारा सक्सेस बढ़े और आसपास का जो एनवायरनमेंट हो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। बहुत जगह हम देखते हैं बहुत सारा हरासमेंट जो होता है विमेन को आज भी झेलना पड़ता है। ये नहीं कि पहले ज़माने में ही झेलती थी महिलाएं, घर में होती थी तो ज़्यादा झेलती थी, नहीं, घर में तो झेलती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन द अनदर वायलेंस जो है वो आप बाहर में भी, आपको रोड में भी नज़र आएगा, आपको ऑफिसेज में नज़र आएगा। तो ये जो है महिलाएं हैं, ये माइंडसेट चेंज होने से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। तो हम चाहेंगे
कि जो एजुकेशन होता है, बहुत आजकल तो पढ़ने की सहूलियत भी हो गई, हमारे गवर्नमेंट में बहुत सारे पॉलिसीज़ लाए हैं, उससे एजुकेशन तो बढ़ा है ज़रूर, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा रहता है जो मैं एंकर साहब से पूछना चाहूँगी कि पढ़ना और सच में पढ़ना, तो क्या हमारा जो भारत देश है वो सच में पढ़ लिया क्या, कि अभी भी हम लोग बहुत तरह का परेशानियां अभी भी झेलते हैं? तो शिक्षा होना और शिक्षित होना, ये दोनों चीज़ है जिस पे ज़रूर गौर फरमाना चाहिए कि शिक्षित और सही में शिक्षित होना, ये हुआ है क्या? सही बात है, बहुत लाजमी, बहुत वाजिब बात आप कर रही हैं, लेकिन सीखने की उम्र कहाँ होती है मैडम? आजीवन हम सीखने की उम्र सीखते तो हैं। नहीं होता है, लेकिन शिक्षित हुए हम सारे भारतवासी, नहीं, ये हम जानना चाहेंगे। अभी तो टाइम लगेगा। चलिए, ऐसा तो आप बुद्धिजीवी वर्ग बता पाएंगे ज़्यादा, मैं आपसे रूबरू इसीलिए हो रहा हूँ कि क्या हम लोग शिक्षित हुए हैं, होने के क्रम में हैं और हो भी रहे हैं। देश का बड़ा हिस्सा आज शिक्षित है और ये गर्व वाली बात है। डॉक्टर साहब, इसी संदर्भ में आपसे बात करेंगे हम। वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती आपकी, हमारी, सबकी, सब एक साथ एकता के साथ रहे, क्या कहना चाहेंगे आप वसुधैव कुटुंबकम के बारे में? ये जो सिद्धांत है कि वास्तव में पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। राइट। ये हम जो सोचते हैं कि हम दो भाई हैं तो वही परिवार में हैं, हमें इतनी सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। और इसके लिए हमें काम करना होगा कि एक दूसरों के साथ मिल कर के रहना। आज भारत देश जो है इसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है। भारत आज जो दूसरे देशों में युद्ध हो रहे हैं, जैसे इजराइल में ले लीजिए, हमास का ले लीजिए, या उसके बाद में यूक्रेन में ले लीजिए, ये जितने भी जो युद्ध हो रहे हैं वास्तव में एक अहम की पुष्टि के लिए हो रहे हैं। मनुष्यों में जो एक अहम जो हो गया है कि मैं महान हूँ, उसी के कारण जो है ये वास्तव में युद्ध हो रहे हैं। तो इन युद्धों को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम सभी एक दूसरे के भाई हैं, और इसके लिए हमारा भारत देश जो है, और विशेष करके हमारे जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इसके लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे देशों में जा कर के और उनको समझा करके कि ये युद्ध जो है वास्तव में हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। हम अपने मित्रता के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा जो है इस को स्थापित कर सकते हैं कि पूरा विश्व जो है हमारा परिवार है, और जब हम सब मिल कर के रहेंगे तो इसमें पूरी शांति बनी रहेगी। यही वसुधैव कुटुंबकम का जो है मूल मंत्र है। क्या बात है। और हम चारों आज ये बात भी करें कि सही बात है, युद्ध होगा तो शांति कहाँ, और शांति नहीं तो फिर हम कहाँ। और इसीलिए मैं अहिंसा की बात छेड़ता हूँ, महात्मा गांधी की बात लाता हूँ आप तक। डॉक्टर साहब, अहिंसा पर हम तीनों अलग अलग अपनी बात करेंगे। आपके हिसाब से अहिंसा कितनी आवश्यक? आपने देखा कि भारत देश की जब आज़ादी हुई थी तो अहिंसा का ही बहुत बड़ा योगदान था, जो गांधी जी ने जो अहिंसा पर किया उन्होंने। तो ये अहिंसा परमो धर्मा भी लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो अहिंसा तो आज के समय में बहुत बड़ी कौमी एकता में एक तरह से अच्छा योगदान देगी। जो हम लोग कौमी एकता का सप्ताह जो मना रहे हैं, इसमें भी हम सब प्रण लें इस अहिंसा पर कि हम सबको समान नज़र से देखें, सबके साथ में रहें, और एक दूसरे की, फिर से मैं कहता हूँ कि रेस्पेक्ट करें हम लोग। तो और इस जो सप्ताह का जो मूल हमारा सिद्धांत है उस पर हम लोग खरे उतरे। देखिए, दूरदर्शन का हमारा कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर चलता है। दूरदर्शन शिक्षा को बहुत मायने देता है और इसी आधार पर यह कार्यक्रम इसके चलते हैं। एकदम छोटा सा एक वाक्य मैडम, चूँकि हम में से कोई भी एक हिंसक होगा तो अनेकता बनेगी। अहिंसा पर एक लाइन। अहिंसा यही है कि अगर हम तो शिक्षक वर्ग से कहते हैं तो हम अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं कि हम सब मिलकर रहें बेटा, और आगे इसको चलते चलाएं, कहीं पे भी अनेकता नहीं एकता ही दिखाने की जरूरत है। प्रोफेसर साहब, आप? अहिंसा का मूल जो सिद्धांत जो है कि किसी भी प्राणी की, किसी भी जीव की जो है हत्या नहीं करना, किसी के मन को नहीं दुखाना,
किसी तरह से भी उसको आघात नहीं पहुंचाना है, यही सबसे बड़ी अहिंसा है। जी हाँ दर्शकों, ये इन सब की राय और हमारी राय, पूरे देश की राय है। कौमी एकता सप्ताह मतलब कि आपको प्रकृति का संरक्षण भी करना है, महिला सशक्तिकरण पे भी ध्यान देना है, गरीब गुरबों की आवाज़, कमज़ोर वर्ग पे भी ध्यान देना है, अल्पसंख्यकों पे भी ध्यान देना है, अपने आप पे भी ध्यान देना है, तब बनेगा एक देश। जी हाँ, और महान देश हिंदुस्तान। फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे कार्यक्रम में। मिलते रहिए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। नमस्कार।